हेलो दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बाबा जी का भोग। रामधन अहिर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु को श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दो। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न है। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहरे ही को अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचकर तो व्यापारी से गला छूटा, बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से आई है। उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेंगे? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन जा देख तो, मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटका झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो मुझसे तो ये ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी और के घर से मांग ला। स्त्री, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू? रामधन, देवताओं के लिए कुछ अगोवा निकाला है ना, वो ला दे दे। स्त्री, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन, देवता मांगने नहीं आते, समाई होगी करना, न समाई हो न करना। स्त्री, अरे तो कुछ अगोवा भी पसेरी दो पसेरी है, बहुत होगा तो आधा शेर। इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन, ये बला तो टलेगी, फिर देखा जाएगा। स्त्री झुझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा शेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रख कर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा देखकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रहेगा, कुछ थोड़ी सी दाल दे दो तो साधु का भोग लग जाएगा। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकाल कर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोला, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी घी तो घर में न होगा। साधु, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें न कर। रामधन, महाराज मेरी गाय भैंस कुछ भी नहीं है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना कौर नहीं धंसता। स्त्री, तो इस दाल में थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ चले जाओ, जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें नाराज क्यों करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तन कर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए ले गए। उस दिन रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोचता रहा, मुझसे तो अच्छे ये साधु ही हैं।